नमस्ते दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं करियर की तौर पे या फिर आपके जॉब की तौर पे आपके लिए क्या मैसेजेस है। हमेशा की तरह आपके सामने 3 पाइल्स रखी हुई हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा जो अपनी तरफ आकर्षित कर रही है आप उस पाइल को चूज़ कीजिए। मैं आपको कुछ समय दे देती हूँ और उसके बाद हम शुरुआत करेंगे सबसे पहली पाइल यानी पाइल 1 से। और अगर आपने सिलेक्ट की है सबसे पहली पाइल तो ये हैं आपके मैसेजेस। चलिए तो शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मुझे एक गुड न्यूज़ के साथ स्टार्ट करना है। तो आपके लिए सन का कार्ड है जो खुशियों का कार्ड है। तो मुझे लगता है आपके करियर के हिसाब से ये जो साल है 2021 ये बहुत ही बेहतरीन साल जाने वाला है, क्योंकि देखिए सन कार्ड के साथ आपके लिए आपने जो सबसे पहला कार्ड चूज़ किया था वो भी जॉय और डिलाइट का है। तो कोई खुशखबरी आपकी तरफ आपके करियर की तरफ से आ रही है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप अगर नई जॉब की तलाश में हैं तो नई जॉब आपको मिले, और ये नई जॉब ऐसी जॉब होगी ना जो आपके पहले के जॉब से काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगी। आप लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपके काम के मुताबिक आपको शायद दूसरे शहर जाना पड़े, दूसरे कंट्री में अगर आप शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे हो, पढ़ाई के लिए अगर आप आपकी जगह शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो उसके हिसाब से भी चीज़ें आपके लिए फेवरेबल होने की यहाँ संभावना मैं ज़रूर देख रही हूँ। लेकिन एक बात भी आपको मैं बता दूं कि आपका जो करियर का एक प्रोग्रेशन है कि करियर में आप आगे जो बढ़ रहे हो, ऐसा नहीं होगा कि चलो आप आज शुरुआत करते हो तो कल ही आपको सफलता मिलेगी। आपके पास सफलता ज़रूर आएगी, लेकिन ये एक धीमी गति से आने वाली सफलता है। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप कोशिश जो है ना अपनी बिल्कुल भी ना छोड़ें। आपके लिए एक और चीज़ जो यहाँ पे है जो बहुत ज़्यादा आ रही है कि आपको प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है। ठीक है, जो भी आपको करना है आपको प्रॉपर प्लानिंग के साथ करना पड़ेगा। अगर आप नई जॉब की खोज में हैं तो आपको कैसी कंपनी की तलाश है, कैसे प्रोफाइल की तलाश है, आप आपके काम से बेसिकली एक्सपेक्ट क्या करते हैं, आपको पैसे कमाने हैं, कितने कमाने हैं। तो एक वो क्लैरिटी जो होती है ना वो आपको लेके चलना है, क्योंकि क्लैरिटी के साथ एक के बाद एक अगर आप कदम बढ़ाते गए, नो मैटर आपका रास्ता डिफ़िकल्ट हो या इजी हो, आपको आगे चलते जाना है। आप चलते जाओगे, धीमे ही सही आपके पास वो एक खुशखबरी जो है, जो भी आप अचीव करना चाहते हो वो आप अचीव करोगे। मेहनत से कोई भी आज तक चूका नहीं है, तो मेहनत तो आपके नसीब में ज़रूर है। आप मेहनत करते रहिए, मेहनत का फल जो है वो आपको ज़रूर मिलेगा। एक और चीज़ मैं बता दूँ, जो पढ़ाई लिखाई की तरफ अपना ध्यान दे रहे हैं, तो फिलहाल जो स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी में है, कॉलेज में है, स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, तो उनके हिसाब से मुझे लगता है ये जो 2021 साल जो है वो बेहतरीन जाने वाला है। एक बार फिर से कोशिश आपको करनी है, लेकिन एजुकेशन के फील्ड में, रिसर्च के फील्ड में, टीचिंग के फील्ड में ये साल बेहतरीन होने वाला है। तो आपको जो भी अचीव करना है आप लोग ज़रूर ये साल अचीव करोगे, ये मुझे पता है। एक और चीज़ यहाँ पे है, अगर आप सोच रहे हो कि आपके पास जॉब ऑलरेडी है, आप जॉब में खुश भी हो, फिर भी आपके लिए ये साल ज़रूरी है ना कि आप आपका एक एजुकेशन का जो लेवल है उसको आप थोड़ा बढ़ाओ। आप एक ऑनलाइन कोर्स लो या फिर आप घर पे ही किताबें क्यों ना पढ़ लो, लेकिन आपके करियर के एरिया में आपको और ज़्यादा नॉलेज की अब ज़रूरत है। ये भी मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे देख रही हूँ। एक और चीज़ यहाँ पे है, क्योंकि ये हर्मिट का कार्ड है, तो हर्मिट का कार्ड कुछ टाइम अपने आप के साथ बिताने का कार्ड है। तो आपको थोड़ा सा सोच समझ लेना है कि आपको ये जो अचीवमेंट की लेवल क्रॉस करनी है, यहाँ तक कैसे पहुँचा जाए। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आपके साथ हो क्या रहा है पता है, आप लोग ना थोड़ा पास्ट की एनर्जी में ज़्यादा उलझे हुए हो। शायद आपके लिए ऐसे हो सकता है 2020 जो साल था या 2019 साल था वो एक अलग तरह का साल गया हो, और आपको जैसी प्रोग्रेस चाहिए थी वो आपको प्रोग्रेस नहीं मिले हैं, और उसकी वजह से आप थोड़ा कंफर्ट जोन से निकलने से थोड़ा सा डरते हो, क्योंकि आपके लिए 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देखिए आप जितने भी होशियार हों, आपने शायद अचीव भी मुझे लगता है ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें कर ली,
लेकिन अब आपके लिए ज़रूरी है थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, क्योंकि मुझे क्या लग रहा है पता है कि आप लोगों में से जो लोग एस्टैब्लिश्ड जॉब्स में, एस्टैब्लिश्ड करियर्स में हैं, तो आप जहाँ पे फ़िलहाल हो ना, आपने सारी चीज़ें यहाँ पे अचीव कर ली है। तो थोड़ा सा आप वहाँ से बाहर निकले, थोड़ा मार्केट रिसर्च करने की कोशिश करें कि आपके स्किल के हिसाब से, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब में मार्केट में आपकी कितनी वैल्यू है। क्योंकि मुझे लग रहा है आप थोड़ा सेटल कर रहे हो कहीं ना कहीं, और इनफैक्ट अपने से कम कैपेसिटी के जॉब में आप फ़िलहाल हो। तो आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, लेकिन आपको बस थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। एक बात मैं आपको बता दूं, आप जिस शहर में रहते हो वो शहर को छोड़ के अगर आप दूसरी जगह जॉब के लिए जा सको, आप दूसरी जगह पढ़ाई के लिए जा सको, दूसरी जगह रिसर्च के लिए जा सको, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होने की अब पॉसिबिलिटी यहाँ पे मैं देख रही हूँ। एक बात का ध्यान रखिए, आपके लिए क्या है ना, एक तो आपके लिए सन कार्ड तो है ही, मतलब आपका साल अच्छा बेहतरीन जाने वाला है। उसका एक और कारण है कि आपके लिए स्ट्रेंथ कार्ड भी है, तो आप में क्षमता है। देखिए आपके साथ ऐसा होगा कि अगर आप टूट के बिखर भी जाएंगे, जैसे आपकी मर्जी है वैसे हो भी नहीं रहा हो, फिर भी आप लोग ना हार नहीं मानते हो। एक एंड्योरेंस की कैपेसिटी है कि जितना बुरा हो जितना भला हो, आपको जो चाहिए उस रास्ते पे आप चलते रहोगे, उतनी कैपेसिटी आप लोगों के अंदर है। और जिन लोगों में ये कैपेसिटी होती है ना, वो एक ना एक दिन अपने लक्ष्य को ज़रूर पा लेते हैं। धीमे गति से ही क्यों ना पाले, लेकिन अपने लक्ष्य को आपके पास पाने के लिए पूरी कैपेसिटी है। और मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि सन कार्ड है और जॉय एंड डिलाइट का कार्ड है, तो आप जो भी चाहते हो आपके जॉब के प्रति आपको ज़रूर मिलेगा। एक और मैं आपको बात बता दूं, मनी की तरफ से, पैसे की तरफ से ये साल आपका बहुत अच्छा जाएगा। और पहला आधा साल जो है ना ये वाला, मतलब एक अप्रैल की तरफ तक, तब तक मतलब एक धीमे धीमे थोड़ी सी चीज़ें चलेंगी, लेकिन एक मई के बाद जो चीज़ें गति पकड़ेंगी ना, फिर उसके बाद बाकी का साल पूरा आपका है। तो आपको मेहनत करते रहना है। एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ रही है कि आप जो अब कर रहे हो उससे थोड़ा सा अलग करने की आप कोशिश करो अपने काम में। इनफैक्ट अगर आप क्रिएटिविटी लाएंगे, क्योंकि क्रिएटिविटी भी यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, क्रिएटिविटी लाना, थोड़ी और मेहनत डालना और थोड़ी रिसर्च और डेवलपमेंट करके अपने आप को बेहतर करना। अगर आप ये सारी चीज़ें कर लेते हो तो आपका हाथ आपके करियर की तरफ कोई भी पकड़ नहीं सकता। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, और ट्रैवल इंडस्ट्री में जो है, मार्केटिंग इंडस्ट्री में जो है, वो मई के बाद का समय इनफैक्ट आप लोगों के लिए और ज़्यादा बेहतरीन होने की पॉसिबिलिटी है। आर्किटेक्चर की फील्ड में जो है, सिविल इंजीनियरिंग की फील्ड में है, तो ये साल आप लोगों के लिए भी काफ़ी अच्छा जाने की पॉसिबिलिटी है। ओवरऑल एक और बात मैं आपको कह दूं, बिजनेस की तरफ से भी ये साल काफ़ी अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा आपको रिस्क लेने की ये साल ज़रूरत है, क्योंकि जो आप आज तक कर रहे हो वो चीज़ें अब आपके लिए काम नहीं करने वाली। देखिए एक है, हमारे समाज में फ़िलहाल परिवर्तन भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, और बिज़नेस पहले जैसे चलते थे वैसे नहीं चलते, तो आपको नई चीज़ें डिस्कवर करने की ज़रूरत है। और इसीलिए मैं दोबारा कह रही हूँ, नॉलेज के हिसाब से थोड़ी आपको मार्केट की नॉलेज लेनी चाहिए। ऑनलाइन बिजनेसेस इनफैक्ट काफ़ी अच्छे करेंगे, तो ऑनलाइन बिजनेसेस की तरफ भी आपको थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे देना होगा। और शेयर मार्केट में जो है, या फिर पैसे निवेश जो लोग करते हैं, उनके लिए थोड़ा ज़रूरी है कि पैसे को लेके ना थोड़ा सा आपको कॉशियस रहने की ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि आप बहुत जोश में आके फिर गलत डिसीजन ले लें, ठीक है। तो प्लीज़ शेयर मार्केट में इसमें थोड़ा सा आप संभल के चलें, इन्वेस्टमेंट के तौर पे ये आपके लिए ज़रूरी है। धीमे गति से चलिए, रिसर्च करके ही आपको जहाँ निवेश करना है वो आपको निवेश करना है। ओवरऑल ये है आपकी रीडिंग आपके टैरो कार्ड्स के हिसाब से। तो अब हम क्लैरिफिकेशन के लिए लेंगे मूनोलॉजी और आपके ओरेकल कार्ड्स। तो मूनोलॉजी से हम शुरुआत कर लेते हैं। तो मूनोलॉजी से आपके लिए है कि योर कमिटमेंट इज़ टेस्टेड। देखिए आपके लिए क्या होगा ना, जैसे मैंने बताया,
आपके करियर के हिसाब से आपको जैसे जैसे जो गति से चाहिए वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। थोड़ा सा धीमा है ये साल आपके लिए, पहले आधा साल, लेकिन वो इसी वजह से है कि आपका कमिटमेंट थोड़ा सा टेस्ट हो रहा है। स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए, जो अगर आप कोशिश कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में कोशिश कर रहे हो, या फिर आप नए जॉब की भी कोशिश कर रहे हो, तो ऐसा शायद हो कि आप पहली बार जब कोशिश करो तो वो कोशिश ना कामयाब हो, लेकिन उसकी वजह से हार नहीं मानना, आपका कमिटमेंट टेस्ट हो रहा है। आप आपके रास्ते पे एकदम आसानी से बढ़ते चले जाओ, सफलता तो आपको ज़रूर मिलनी है। ये मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। अगला देख लेते हैं। तो चेंज, आप लोगों की लाइफ में चेंज तो आएगा। मतलब आपके लिए ये तो पक्का है कि आप जहाँ पे फ़िलहाल हो, कंपनी में जहाँ पे हो, या फिर जिस तरीके से आप आपके करियर को चला रहे हो, वो तरीके अब चेंज होने की ज़रूरत है। तो ट्रांसफॉर्मेशन है, चेंज ज़रूर आएगा। इनफैक्ट काफ़ी लोगों के लिए, जैसे मैंने पहले बताया था, जगह का परिवर्तन आप लोगों के लिए बहुत सारी खुशियाँ लेके आएगा, ये मैं देख रही हूँ। ठीक है, तो अगर कहीं दूसरी सिटी से, दूसरी कंट्री से अपॉर्चुनिटी आए तो आप ज़रूर उसकी तरफ आगे बढ़िए, ये मैं आपको बता रही हूँ। और लास्ट आपके पास है कि आपका मैजिक जो है वो आपके अंदर है। तो जैसे मैंने बताया कि आपके पास ना कैपेसिटी बहुत है, लेकिन किस कारण की वजह से आप लोग सेटल कर रहे हो। शायद ऐसा है कि आपको लगता है कि अरे ये समय सही होगा कि नहीं, सही होगा कि नहीं। देखिए, परिवर्तन तो आपके लिए ज़रूरी है, तो परिवर्तन की तरफ आप थोड़ा सा आगे बढ़े, अपने पोटेंशियल के हिसाब से आप थोड़ा सा प्ले करें। डरने की आपको ज़रा भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लक बेसिकली आपके साथ है। और आपके लिए क्या है ना, आपके अंदर अंदरूनी कैपेसिटी भी है कि आप जितना अपने आप की तरफ से कर सको उतना ही आप बेहतर करोगे अपने जीवन में। आइदर वे, करियर की तरफ मुझे कोई भी प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है। धीमे गति से आगे चल रहे हो, लेकिन गतिमान होना ज़रूरी होता है। स्लो या फास्ट मैटर नहीं करता। और एक और बात मैं अपने तजुर्बे से आपको बता देती हूँ कि स्लो प्रोग्रेस हो लेकिन अच्छी प्रोग्रेस हो, ये ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि क्या होता है ना, जो इंसान बहुत तेज़ी से तरक्की करता है, कभी कभी ऐसा होता है कि उसको मुँह की खानी पड़ती है आगे जाके। तो इसीलिए आसानी से आगे बढ़ो, कोई चिंता ना करो, अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करो, लक आपका साथ ज़रूर देगा। मेरी दुआएं 100% आप लोगों के लिए साथ है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके जो भी सपने हैं, आप उन सपनों को 2021 में पूरा ज़रूर कर लेंगे। और आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। आपने अभी तक अपने लाइफ में जो भी अचीव कर लिया है, उसके लिए मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा सराहना भेज रही हूँ। अब हम मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। बाय। अगर आप लोगों ने सिलेक्ट की है सेकंड पाइल, तो ये है आपके मैसेजेस आपके करियर के लिए। तो सबसे पहले मुझे लग रहा है कि ये साल आपके लिए पहले तो एक नई उम्मीद के साथ शुरुआत हुई है इसकी। तो आप लोगों के लिए इनफैक्ट सबसे ज़्यादा पॉसिबल है कि ये साल में आप जॉब चेंज करो। इनफैक्ट आप में से अगर कोई ऐसे इंसान है जिनका 2020 में जॉब चला गया है, तो आप लोगों के लिए स्पेशली 2021 में नई जॉब मिलना, ये मैं ज़रूर देख रही हूँ। ठीक है, लेकिन एक आपको चीज़ ध्यान में रखनी है। देखिए, आपका 2020 जैसा भी गया हो, आपका अच्छा गया हो, आपका बुरा गया हो, आपको वो भूल जाना है, कंप्लीटली भूल जाना है। आपकी अचीवमेंट को भी भूलना है, और आपके अगर आपने अच्छा नहीं किया है तो उसको भी भूल जाना है। क्योंकि आपके लिए क्या होगा ना, अगर आप पिछले साल की तरफ देखते रहे या आपकी पास्ट की लाइफ की तरफ देखते रहे, तो आपके लिए थोड़ा सा आपका नुकसान ही है। तो आपका ओरिएंटेशन जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ आपको रखना है, आपको आगे की तरफ सोचना है। क्योंकि आप ये कार्ड भी देखिए, आपके लिए कहता है एफर्मेशन फॉर ग्रोथ। तो एफर्मेशन फॉर ग्रोथ क्या है बेसिकली, कि आपको जो चाहिए उसके लिए आपको चीज़ें रिपीट करनी है। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर नया जॉब चाहिए तो आपको मन के अंदर रिपीट करना होगा कि मैं जैसा जॉब चाहती थी मुझे वैसा ही जॉब मिला है, मुझे जैसे पे राइज की अपेक्षा थी मुझे वैसे ही सैलरी मिली है, मैं अपनी ग्रोथ से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो जो आपको चाहिए आपको वो रिपीट करना है, ना कि वो जो आपको आपकी लाइफ में बिल्कुल भी नहीं चाहिए।
ठीक है। तो आपको पास्ट की एनर्जी जो है 2020 की, वो पास्ट में ही आपको छोड़ देनी है। एक और चीज़ मैं यहाँ पे पता है क्या देख रही हूँ कि ये साल ना इनफैक्ट आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी आएंगी। इनफैक्ट एक ही नहीं, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ मैं आपकी तरफ आते हुए देख रही हूँ। तो जब मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, एक से ज़्यादा तरफ से ऑफर्स आती हैं, या फिर आपको कोई मेजर डिसीजन लेना हो आपके करियर की तरफ, सबसे पहले तो आपको ना अपने माइंड को थोड़ा सा क्लियर करना होगा, क्योंकि आपके लिए 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। तो यहाँ पे ऐसा है कि अरे मैं किस जगह पे जाऊँ, मैं लेफ़्ट जाऊँ या मैं राइट में जाऊँ। चलो अरे लेफ़्ट भी सही लग रहा है, राइट भी सही लग रहा है। तो आप लोगों के लिए ज़रूरी हो ये दुविधा में ना रहो, फाइनली एक डिसीजन ले लो। और एक बात आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है कि जो भी आप डिसीजन अपने आप को सबसे आगे रखते हुए लोगे, तो वो डिसीजन आप लोगों के लिए सही ही साबित होगा। आपके लिए सबसे बड़ी गलती क्या होगी कि कोई डिसीजन ना लेना। सामने अपॉर्चुनिटी आई, बस सही लग रही है, थोड़ा सा सोच विचार करो और बस उसकी तरफ आपको आगे बढ़ना है। क्योंकि ऐसा ना हो फिर वो जो अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आई है वो भी आपके हाथ से निकल जाए। तो तुरंत डिसीजन लेना आपको आपके करियर की तरफ ये साल में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और एक और बात है, यहाँ पे आपके लिए आया है चैरियट। तो चैरियट मतलब आपने ऑलरेडी काफ़ी अचीव करा है लाइफ में, या फिर जैसे ये साल आगे बढ़ेगा आप काफ़ी अचीव करते जाओगे। और आप लोगों के लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आपकी करियर की बैकडोर जो है ना, वो आप लोगों को अपने हाथ में रखनी है। क्योंकि क्या होता है, जब भी हमें करियर की तरफ कोई बड़ा डिसीजन लेना होता है, कोई चीज़ आती है, तो हम लोगों से पूछते हैं कि अरे ये सही होगा मेरे लिए या नहीं होगा, सही होगा नहीं होगा। तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। आपको अपने हिसाब से जो चीज़ सही लग रही है वही आपको करनी है। एक और चीज़ है कि जो लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं ये साल, तो आप लोगों के लिए उसकी तरफ भी ये साल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। पिछले साल से जो बिज़नेस ये साल में कैरी कर रहे हैं, आप लोगों के लिए भी चीज़ें अच्छी ही रहेंगी। लेकिन आप लोगों के लिए ज़रूरी है ना कि एक बार फिर से अपनी मर्ज़ी को आपको थोड़ा सा आगे रखना होगा, ना कि दूसरों के हिसाब से अपने आप को ढालना। एक और चीज़ आप लोगों के लिए मैं देख रही हूँ ना कि ये साल में शायद ऐसा हो कि आप जो करना चाहते हो शायद बाकी के लोग उससे थोड़ा सा अग्री ना करें और आपको थोड़ा सा क्वेश्चन करें। तो तब आपके लिए ज़रूरी है कि अपने आप के मन की सुनो, और मन को जो लग रहा है आपको मन की करनी है। क्योंकि काफ़ी लोगों को शायद आपका डिसीजन आपके करियर की तरफ जो आप ले रहे हो वो रास ना आए, लेकिन अपने मन की करो, ये आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और एक और बात मैं देख रही हूँ कि आप अचीव ज़रूर कुछ कर रहे हो। एक और चीज़ यहाँ पे है, फाइनेंशियली भी ये साल आपका काफ़ी अच्छा जाने की पॉसिबिलिटी है। इनफैक्ट आपने जो बीज पिछले साल बोए थे वो बीज के फल आपको ये साल मिलने में शुरुआत हो जाएगी। तो पिछले साल की जो मेहनत है ना, वो भी मेहनत ये साल में रंग लाएगी, ये भी मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। एक और चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि अगर आपको लग रहा है, स्पेशली जो लोग उनके बिजनेस है कि आपको थोड़ी सी मदद की ज़रूरत है, तो लोगों की मदद आपको लेनी सीखनी होगी। और ये साल ना इनफैक्ट थोड़ा सा आपके टीम में कोऑपरेशन से रहने का साल ज़रूर है। देखिए क्यों मैं बता रही हूँ, क्योंकि थोड़ी सी अनबन की पॉसिबिलिटी आपके शायद कलीग से हो, बॉस से हो, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि आपको जो सही लगता है आप आपका मत जो है वो आगे रखें। लेकिन आगे रखना कैसे होता है कि थोड़ी हार्मनी के साथ रखें कि देखिए ये मुझे सही लग रही है क्योंकि मेरा अनुभव ऐसे कह रहा है, ठीक है। क्योंकि दो लोगों के साथ बनाए रखना आपके लिए हित में होगा ये साल के लिए, क्योंकि टीम के साथ आपको काम तो करना ही है। तो राज़ी खुशी काम करें, यही आप लोगों के लिए बेहतर होगा। तो प्लीज़ ये साल थोड़े बॉस से पंगे लेना अवॉइड करें, थोड़ा कलीग से पंगे लेना आपको थोड़ा सा अवॉइड करना होगा, क्योंकि वो फिर आपके हित में नहीं जाएगा। देखिए फाइनेंशियली आप लोगों के पाइल के लिए, स्पेशली शेयर मार्केट के पाइल के लिए ना अच्छा साल है, लेकिन थोड़ा सा आपको केयरफुल भी रहने की ज़रूरत है। और इनडिसीजन के माहौल में आप लोग ना रहें। लग रहा है कुछ करना है, इमीडिएटली कर दें, वेट ना करें किसी भी चीज़ की। और ये साल इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो थोड़ा सा आप सोच संभल के ही आगे चले, ज़्यादा एक रिस्क लेने की कोशिश आपको ये साल में
नहीं करनी चाहिए। आइदर वे ट्रैवल के हिसाब से भी ये साल अच्छा है, तो दूसरी सिटी से कोई जॉब आता है तो उसको भी स्वीकार करने के लिए आपको कोई प्रॉब्लम तो नज़र नहीं आ रही है, अगर आपको वो चीज़ सही लग रही है, क्योंकि आपके पास ये अपॉर्चुनिटी ज़रूर आएगी दूसरी जगह पे शिफ्ट होने की। ये दूसरी कंपनी हो सकती है, दूसरा डिपार्टमेंट हो सकता है, या फिर दूसरी लोकेशन भी ये आपकी हो सकती है। अगेन स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए भी अगर आप नया कोर्स शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हो तो वो भी आपको करना चाहिए। रिसर्च जो लोग कर रहे हैं, रिसर्च के लिए भी काफ़ी अच्छा है। बस अपने हिसाब से आपको थोड़ा सा आगे बढ़ना है ये साल में, ठीक है। अब हम लेते हैं अपना मोनोलॉजी का कार्ड। तो मोनोलॉजी के हिसाब से भी आपके लिए काफ़ी अच्छा कार्ड है, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। तो अगर आपको लग रहा है कि अरे मैं आपको कुछ वेट कर रहे हो आप कुछ चीज़ों की, तो वो जवाब भी आपको बहुत ही जल्दी मिलने वाले हैं। और ओवरऑल तो मुझे आपके फेवर में ही चीज़ें लग रही है, स्पेशली जो लोग जॉबलेस हैं और नया जॉब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो नए जॉब की भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे मैं ज़रूर देख रही हूँ। आगे के कार्ड्स भी आपके हम देख लेते हैं। सी योर सीड्स ग्रो। तो जो मैंने जैसे बताया था आपको पहले भी, यहाँ पे भी वही है कि जो आपने पहले बोया था उस पे अब फूल लगने की शुरुआत हो जाएगी। तो जो आप मेहनत करते आ रहे हो, स्पेशली 2020 पूरा साल जिन लोगों ने मेहनत की है अपने करियर की तरफ, तो अब मेहनत का फल लेने की टाइम अब यहाँ पे आ गया है। लेकिन जब स्पेशली आपको उसके फल मिलते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको वहीं रुक जाना है, आगे की जर्नी के लिए भी आप लोगों को तैयारी शुरुआत करनी है। लेकिन जो भी हो, एक अप्रैल मई का समय आप लोगों के लिए भी काफ़ी अच्छा होने वाला है, ठीक है। एक बात का ध्यान रखें, एक नेगेटिविटी को अपने माइंड में थोड़ा सा आने मत दे। एक एफर्मेशंस जो होते हैं ना, पैसे के एफर्मेशंस हो या फिर नई जॉब लगने के एफर्मेशंस हो, वो आपको रिपीट करने हैं। मैं कुछ आपको बता देती हूँ, जैसे कि मैं अपना जॉब बहुत ज़्यादा एंजॉय करती हूँ, पैसे मेरे पास बहुत आसानी से आ जाते हैं, मैं जैसा जॉब चाहता हूँ मुझे वैसा ही जॉब मिला है, मेरे कलीग्स के साथ बहुत अच्छे से बनती है, मैं मेरे काम से बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मेरा काम मुझे बहुत संतुष्टि देता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप आपके माइंड में रिपीट करते रहें, क्योंकि आपके लिए वो रिपीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लास्ट वाला देख लेते हैं। तो आपके लिए आया है स्नेक का कार्ड। तो जैसे मैं आपको पहले बता रही थी ना कि ये साल सुनो सबकी करो मन की, तो आपको अपने एसेंस की तरफ से ऑपरेट करने की ज़रूरत है। तो जो भी आपके करियर में आप चेंजेस लाना चाहते हो, जैसे आपको सही लग रहा है वैसे ही करो। अगर मन कह रहा है कि ये करना चाहिए तो करो, नहीं कह रहा है तो 4 लोग क्या 10 लोग भी बोले उस जगह पे नहीं जाना है, क्योंकि मन की आवाज़ हमेशा भगवान की आवाज़ होती है, ये आप ज़रा भी ना भूलें, ठीक है। आइदर वे अपने पास्ट को थोड़ा सा पीछे छोड़ दें और आगे की तरफ आपका अटेंशन जो है वो आपको बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। लास्ट चीज़, अगर मैं आपको कोई चीज़ बताऊं तो प्लीज़ इन डिसीजन के माहौल में मत रहना। डिसीजन लेने की पारी आए तो तुरंत डिसीजन ले लो, आप लोग रिग्रेट नहीं करोगे। तो बस यही है आपका करियर का रीडिंग। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय। और अगर आप लोगों ने सिलेक्ट की है पाइल 3 तो ये है आपके करियर के मैसेजेस। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। और सबसे पहली चीज़ जहाँ पे मुझे आ रही है पता है, हम स्टार्ट करते हैं कम्युनिकेशन से। तो आप लोगों में से जो लोग ऐसे हैं जो नए जॉब का वेट कर रहे हो, लेटर का वेट कर रहे हो, ईमेल का वेट कर रहे हो, वीज़ा कंफर्मेशन का वेट कर रहे हो, तो मुझे लगता है आप लोगों के लिए आपका लेटर कम्युनिकेशन के साथ बहुत जल्दी आपको मिले, ये यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स ऑफ कोर्स कम्युनिकेशन का कार्ड है, और ये ना मुझे लगता है आपके साथ जो भी चीज़ें होंगी आपके करियर के तौर पे, ये काफ़ी जल्दी में होंगी ऐसे मुझे लगता है। या फिर आपको आपका लेटर मिलेगा और चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी ऐसे मुझे लगता है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि आपको जो ये लेटर मिलने वाला है, ये एम्प्लॉयमेंट की तरफ से हो सकता है, प्रमोशन की तरफ से हो सकता है, जो भी हो ये आप लोगों के लिए ना अच्छी खबर लेके आए, ये यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। क्योंकि आप देखें आपके लिए नेक्स्ट कार्ड जो है वो है 3 ऑफ कप्स। तो 3 ऑफ कप्स सेलिब्रेशन का कार्ड है, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो ये साल ओवरऑल मुझे आप लोगों के लिए, पाइल के लिए तो बेहतरीन साल लग रहा है आप लोगों के करियर के हिसाब से।
एक चीज़ का मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा देख रही हूँ, आप लोग ना पीछे के साल को पीछे छोड़ दे रहे हो। लाइक आपको पता है कि जैसा पिछला साल रहा है वैसे आने वाला साल नहीं होगा। काफ़ी चीज़ें अब बदलने वाली हैं आप लोगों के साथ में। और आपका अप्रोच भी आपके करियर को लेके कैसे होगा पता है कि आप लोग ना इस साल जो भी डिसीजंस लोगे करियर की तरफ से बहुत ज़्यादा लॉजिकल होके लोगे। लाइक इमोशनल डिसीजंस आप लोग नहीं लोगे ऐसे मुझे लग रहा है, क्योंकि आपके लिए ना क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एक ऐसा कार्ड है ना जो इमोशंस को इतना वैल्यू नहीं देता, जो डिसीजंस लेता है लॉजिकल लेता है, सही गलत को ध्यान में लेके हुए डिसीजंस लेता है। और आप भी आपके करियर की तरफ ये साल में वही कर रहे हो, जो मुझे लगता है हमेशा सही और बैलेंस्ड अप्रोच होता है कोई भी सिचुएशन को अप्रोच करने का। एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं कि जो लोग नया बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये साल आपके लिए वो चीज़ की नींव रखने का साल है। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग इमीडिएटली चीज़ों को स्टार्ट करो। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये साल में आप थोड़ा रिसर्च करने की कोशिश करो कि अरे मुझे ये बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो इस बिज़नेस के लिए मुझे क्या करना चाहिए। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप आपके जगह का परिवर्तन करो, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ कप्स है। तो 8 ऑफ कप्स पुरानी चीज़ों को पीछे छोड़ के नई चीज़ों की तरफ बढ़ना, ये भी यहाँ पे हो सकता है। तो नई जॉब लगना ये भी आप लोगों के लिए हो सकता है। अगर आप कॉन्शियसली नए जॉब की खोज में जाना चाहते हो तो वो भी हो सकता है। एक चीज़ है आपके करियर की तरफ से आपके लिए एक मेजर चॉइस आ रहा है, ठीक है। मेजर चॉइस मैं कहूँगी क्योंकि यहाँ पे लवर्स का कार्ड है, जो मेजर अरकाना का कार्ड है। तो एक मेजर चॉइस आ रहा है आपके करियर के प्रति, और मुझे लगता है आप एक सही डिसीजन लोगे, ये मुझे लगता है। और ये डिसीजंस काफ़ी फ्रूटफुल प्रूव होंगे आपके आने वाली ज़िंदगी के लिए। अगेन मैं आपको बता दूं, आप लोगों में से जो लोग इनफैक्ट दूसरी कंट्री में शिफ्ट होना चाहते हैं तो उसकी भी तरफ आपको थोड़ा सा रिसर्च करने की ज़रूरत है, थोड़ी नींव रखने की ज़रूरत है, क्योंकि पॉसिबिलिटी है आपकी वीज़ा की जो प्रोसीजर है वो भी क्लियर हो जाए। और इनफैक्ट ये साल इस साल में इनफैक्ट आप लोग वहाँ पे शिफ्ट भी हो जाएं, ठीक है। इनफैक्ट एजुकेशन की तरफ भी मैं आपको बता दूँ तो यूनिवर्सिटी से अगर आप दाखिले की तरफ सोच रहे हो तो वो भी पॉजिटिव रिप्लाई आने की यहाँ पे पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। उन लोगों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली जिन लोगों ने जिनका पिछला साल इतना अच्छा नहीं रहा है, एग्जामिनेशंस पास नहीं हुए हैं जिनके, आप लोगों में से कई लोगों के लिए अब हो सकता है कि आप लोग वो चीज़ कंप्लीटली छोड़ दो और नई चीज़ों की तरफ आगे बढ़ो, ठीक है। क्योंकि 8 ऑफ कप्स है तो पुरानी चीज़ों को पीछे छोड़ना ये है। और अगर आप पीछे इनफैक्ट छोड़ दोगे तो आप लोगों के लिए काफ़ी और भी ऑप्शंस अवेलेबल है, ये भी मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ, ठीक है। एक और चीज़ यहाँ पे है ना कि बिजनेस की तरफ अगर आप सोच रहे हो तो अकेले बिल्कुल भी जाने की आप कोशिश ना करें, क्योंकि अकेले मुझे लगता है आपके पास शायद वो एक्सपर्टीज़ नहीं है फ़िलहाल के टाइम में जो आपको काम आ सके। लेकिन अगर आप दूसरे इंसान को इन्वॉल्व कर सकते हो पार्टनरशिप बिजनेस में तो वो फिर आपके लिए फलदायी हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे है। लेकिन जहाँ तक हो सके ना प्लीज़ बिजनेस की तरफ थोड़ा ये साल आप लोग अवॉइड करो। एक और चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ ना, आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने पार्टनर के साथ, मतलब आपके वाइफ के साथ, आपके हस्बैंड के साथ अब बिजनेस में भी एंटर करें, ये पॉसिबिलिटी है। कभी कभी होता है ना, होम बेस्ड बिजनेसेस होते हैं, या फिर स्पेशली उन हाउसवाइफ्स के लिए जो कोई अपना एक बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, तो ये साल आप लोगों के लिए इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो घर बैठे बिजनेस करना, आइदर अपने फैमिली मेम्बर के साथ बैठे बिजनेस करना या फिर आपके हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ मिलके कोई बिजनेस करना, ये अगर आप करोगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा एक फलदायी होगा। या फिर एटलीस्ट उसकी रिसर्च करना स्टार्ट करो, क्योंकि ये पोटेंशियल यहाँ पे है, ये मैं बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे देख रही हूँ। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों में से ऐसा कोई है जो फ़िलहाल ऐसी जॉब में है जो आप उसको एंजॉय नहीं करते हो कि ठीक है ये जॉब मुझे पैसे दिला रहा है इसलिए मैं जॉब कर रही हूँ, ये अगर आपका थोड़ा सा एटीट्यूड है ना, तो आप ये साल में वो जॉब को पीछे छोड़ोगे या फिर वो करियर को आप पीछे छोड़ोगे और अब आप वो चीज़ों को अपनाओगे जिसमें आपकी अपनी मर्ज़ी है, जिसमें आपकी अपनी खुशी है, और उसकी वजह से फिर आप सारी मेहनत करने के लिए तैयार हो, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। फाइनेंशियली बताऊं तो फाइनेंशियली ओवरऑल ये साल काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। एक बात बता दूं,
पैसे तो आ रहे हैं लेकिन आप पैसे उतनी तेज़ी से खर्चा करोगे ये भी यहाँ पे संभावना है। तो पहले बता दूँ, फिर ऐसा ना हो कि आपने बोलोगे मुझे कि मैंने बताया नहीं। तो मैं पहले ही बता रही हूँ, अपने खर्चे के ऊपर थोड़ा सा ये साल कंट्रोल करना, जितना हो सके सेविंग की तरफ ये साल ध्यान दो, क्योंकि इस साल जितना आप सेव कर सकते हो ना उतना ही आपको आगे फ़ायदा होगा। मैंने बता रही थी ना कि बिज़नेस लोगों की तरफ से ये साल ऐसा है कि आप पैसे इकट्ठा करो जो फिर आप अगले साल जाके उसका इन्वेस्टमेंट करो या नया बिजनेस स्टार्ट करो। देखिए, ये आप लोगों के लिए एक हो सकता है। तो जो ट्रैवल इंडस्ट्री में है, सेल्स इंडस्ट्री में है, मार्केटिंग इंडस्ट्री में है, इवेंट मैनेजमेंट इंडस्ट्री में है, तो साल ये आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा। इनफैक्ट पिछला साल काफ़ी बुरा रहा है, लेकिन ये साल उसके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा और फाइनेंशियली एक रिकवरी भी जो आपकी होनी थी वो भी ये साल होने की पॉसिबिलिटी है। एक चीज़ ध्यान में रखें बस कि पैसे की तरफ थोड़ा सा केयरफुल रहें ये साल, खर्चे की तरफ थोड़ा सा कंट्रोल करके रखें, ये आप लोगों को ज़रूरी है। मोनोलॉजी देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या है। कॉन्फिडेंस इज़ द की टू सक्सेस। तो जो भी इस साल कर रहे हो कॉन्फिडेंटली आप उस डायरेक्शन में आगे बढ़ें, क्योंकि जो भी चीज़ आप कॉन्फिडेंस रख के करोगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे ज़रूर है। देखिए, आपके मेजर कार्ड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड्स है, तो वैसे तो आप लोगों के लिए कोई भी ये साल प्रॉब्लम होगा ये मैं नहीं देख रही हूँ। एक चीज़ है, पास्ट की एनर्जी पास्ट में छोड़नी है, ये ध्यान में रखिए। ओके, नेक्स्ट इज चूज़ योर पाथ। तो आपको जो रास्ते पे चलना है उसका चयन आपको खुद ही करना है, किसी की बातों में नहीं आना है। इमोशंस के आड़े आके डिसीजंस लेना प्लीज़ अवॉइड कीजिए। थोड़ा क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की तरह बनिए, थोड़ा इमोशंस को बैक सीट में रख के लॉजिकली ध्यान में रख के चीज़ों की तरफ आप लोग डिसीजन लें। अगेन शेयर मार्केट वापस बोल दूँ, इमोशनल डिसीजंस ना लें। और लास्ट है आपका सेट क्लियर बाउंड्रीज एंड इन्फोर्स देम। तो एक चीज़ है, आपके काम के हिसाब से स्पेशली ऑफिस की तरफ से अगर आपको लग रहा है कि कोई इंसान आपकी बाउंड्रीज़ को वायोलेट करने की कोशिश कर रहा है, या फिर ऐसा है कि अपना काम आप पे थोपने की कोशिश कर रहा है, या फिर आपके बॉस जो है वो आपको कह रहे हैं कि अरे आपको ये करना है और अपना काम आप पे थोप रहे हो और आपको लग रहा है कि नहीं ये आप लोगों के लिए सही नहीं है, आपके कलीग्स के हिसाब से भी, तो प्लीज़ पहले ही मना करो। ऐसे ना हो फिर आप लोग करते जाओ और फिर आगे जाके आप ना खुश हो, तो प्लीज़ अपनी बाउंड्रीज़ थोड़ा सा क्लियर करें। एक और चीज़ है, काफ़ी लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो अपना काम का समय है वो आपको थोड़ा सा साइड में निकालना है। तो आपको लोगों को, अगर आपको डिस्टर्बेंस हो रहा है स्पेशली घर पे, तो बस लोगों को बता दो कि ये समय मेरा है, मुझे काम करना है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर ले, या फिर आप अपनी जगह एडजस्ट कर लो, लेकिन अपनी बाउंड्रीज़ की तरफ आप लोग थोड़ा सा केयरफुल रहो। एक और चीज़ है, आपका फैमिली के साथ बिजनेस में जाना भी यहाँ पे है, तो प्लीज़ ऐसे ना हो कि आप फैमिली और बिजनेस फिर मिक्स कर दो। देखिए क्या होता है, बिजनेस ख़त्म हो गया तो बस वापस आप फैमिली बन जाओ, ठीक है। ऐसे ना हो कि फैमिली भी हो बिजनेस वाले भी हो, तो उसमें चीज़ें मिक्सअप ना कर देना, ठीक है। लॉजिकली चीज़ें करो। और बाकी तो साल अच्छा लग रहा है, पैसे की थोड़ा सा बचा के रखो, ये साल अगले साल काम आ जाएगा। स्पेंडिंग में थोड़ा सा हाथ अपना पीछे रखना, पैसे आ रहे हैं ऐसे ना हो आ रहे हैं बस उसी हाथ से चले जाए। आई विश यू द बेस्ट ऑफ लक। मैं आप लोगों में कम्प्लीटली बिलीव करती हूँ और मैं जानती हूँ इस साल भी आप आपके सारे सपने जो हैं वो ज़रूर पूरे करेंगे। नमस्ते।